भजन संहिता लिखा हुआ 23वां अध्याय उसका 6 वचन। भजन संहिता लिखा हुआ उसका 23वां अध्याय 6 वचन। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दयाही लागतील आणि परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाल राहीन। बाइबल का वचन में कहता कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में आता है तो परमेश्वर उसके ऊपर भलाई और करुणा करता है। इस धरती में आपको जीवन जीना है तो परमेश्वर की भलाई आपकी पुरोना है, परमेश्वर की करुणा आपकी पुरोना है। बाइबल का वचन में कहता कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। मराठी में अच्छा लगा है कि मी चिरकाल देवाच्या मंदिर मध्ये राहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब आप चर्च में आ रहे हैं, जब उस परमेश्वर के मंदिर में आकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को सुनकर उसके वचन के अनुसार जब आप चलते हो तो वो परमेश्वर आपका जीवन में भलाई करना प्रारंभ करता है। आपका जीवन में भलाई करते हुए, आपका जीवन में करुणा करते हुए परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा। ये भलाई क्या है? मनुष्य भलाई करेंगे और सुनाएंगे। 2,000 देंगे, 10,000 देंगे, तब कष्ट के समय में, फिर बाद में सुनाएंगे, महीने तो दिया थे। हालेलुया। मनुष्यों की भलाई, मनुष्य की दया व्यर्थ है। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। किसके जीवन में होएगा? जो लोग हर संडे चर्च में आते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं हर संडे चर्च में आऊंगा, ये परमेश्वर मैं हर संडे मैं चर्च में आकर तेरे भक्ति में मैं चलूंगा, तेरे वचन के अनुसार मैं चलूंगा। बोके जो लोग परमेश्वर से वचन देते हैं, परमेश्वर उनका भलाई करता है। बाइबल में दाऊद ने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे एक वरदान दे। पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता 65 14 वचन को पढ़ेंगे तो 65:4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। बाइबल का वचन में कहता है कि दाऊद ने ये कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक वरदान दे कि मैं तेरे मंदिर में सर्वदा वास करूं। एक वरदान परमेश्वर मुझे दे कि तेरे मंदिर में मैं सर्वदा निवास करूं। आज अनेक लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छा काम दे, अच्छा घर दे, मेरे परिवार को आशीष कर, मुझे अच्छा धन संपत्ति दे, मेरे घर में बरकत को लेकर आ, मेरे पगार को आशीष कर, मेरे धंधे को आशीष भर, मेरे बच्चों को आशीष कर। इस तरह अनेक वरों को, अनेक बातों के विषय में प्रार्थना करते हैं। लेकिन दाऊद ने ये कहा कि हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं जीवन भर तेरे मंदिर में रहने के लिए तू मदद कर, तेरे मंदिर में रहने के लिए मदद कर, ताकि तेरी भलाई, ताकि तेरी करुणा मुझ पर हो।
परमेश्वर के नाम के मात्र की जब दाऊद हर समय में परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर के भवन में वो परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के वचन को सुनते हुए वचन के अनुसार चलने के समय में परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा उसके जीवन में होने लगा और परमेश्वर उसे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप चर्च में आकर परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर मुझे वरदान दे कि हर संडे में चर्च में आ सकूं, हर समय में आपके भय भक्ति में चल सकूं, मैं हर समय में पवित्रता में चल सकूं। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मुझे चलने के लिए मदद करो के प्रार्थना करना चाहिए। धन्य है वे लोग जो एक भी संडे गाड़ा ना करते भी हर संडे चर्च में आते हैं। वे लोग आशीषित लोग हैं, वो लोग धन्य लोग हैं। अनेक लोग निर्णय लेते हैं परमेश्वर मैं जीवन भर मरने दम तक तेरे मंदिर में मैं आते रहूंगा। अनेक लोगों के जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए परमेश्वर हर समय में भलाई करता, हर समय में करुणा करता। अनेक लोगों के जीवन में थोड़ा अच्छा काम मिलेगा तो, थोड़ा अच्छा बिजनेस बढ़ेगा तो, थोड़ा अच्छा नौकरी में बढ़ोतरी होने के बाद में लोग चर्च में आना बंद करते हैं। लोग चर्च में आना बंद करते हुए अपने कामों में, अपने धन संपत्तियों में, अपने ऐश आराम में जीवन जीते हैं। वो लोग मूर्ख लोग हैं। बाइबल का वचन में कहता कि चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, परमेश्वर की महिमाओं की प्रभु मुझे कितना भी धनवान बनाए, मैं परमेश्वर के मंदिर में मैं आऊंगा। जब आप परमेश्वर के मंदिर में आने समय में आपकी भलाई होगा। जब परमेश्वर आपकी भलाई करेगा तो कोई भी बुराई आपको कुछ नहीं कर सकता। आपका शत्रुओं का बुराई, आपके सगे संबंधियों का बुराई, आपके मित्रों का, शत्रुओं का जो भी शत्रुत्व का जो भी नफरत है, उस बुराई के द्वारा तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी भलाई करने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर वो है, वो हर समय में आपकी भलाई करेगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि कोई बुराई करेगा तभी उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई को लेकर आएगा। उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई को लेकर आएगा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जब आप चर्च में आने समय में ये जानिए कि आपका भलाई होगा, बुराई नहीं होगी। हालेलुया। जिस दिन आप चर्च में आना बंद करोगे, जिस दिन आपके जीवन में प्रभु का भय भक्ति करना बंद करोगे, उस दिन परमेश्वर आपको छोड़ देगा और आपके जीवन में जो बुराई लोग कर रहे हैं वो आपके जीवन में लागू होगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मात्र की प्रभु का समूह में वचन में कहता कि मैं प्रभु के मंदिर में जीवन भर यहोवा के मंदिर में मैं रहूंगा। తెలుగు में लिखा है कि నేను చిరకాలము దేవుని మందిర ఆవరణములో ఉంటాను। मैं चिरकाल देवच्या मंदिर मध्ये राहे। इसका मतलब है कि मैं जीवन भर मरने दम तक मैं परमेश्वर के मंदिर में मैं रहूंगा। परमेश्वर मेरी भलाई करता। जब परमेश्वर मेरी भलाई करता, कौन है मेरा बुराई करने वाला? जब परमेश्वर मेरी हो रहे तो कौन है मेरा शत्रु? जब परमेश्वर मेरी भलाई करता तो कौन है मेरा बुराई करने वाला? शत्रु चाहे कितना भी बुराई करे, उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई करता। रोमी में लिखा हुआ 28 वचन में कहता कि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम कर परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनका भलाई करता है। हालेलुया। क्या करता है?
भलाई करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि कोई भी बुराई करने दो, उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि बाइबल का वचन में कहता कि जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, जब उस परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, तो वो परमेश्वर भलाई करना प्रारंभ करता है। एक दिन पासपोर्ट लेकर विशाखापट्टनम में मैं खड़ा हुआ था और मेरे साथ में 4 दोस्त लोग थे और अपने पिता अपोस्तल ऐसे गए थे। उस समय में मलेशिया जाने के लिए हम लोग एकदम रेडी पोजीशन में सूटकेस लेकर आए हुए। तो तभी वो ऑफिसर हम लोग को देख के अनेक प्रश्नों को पूछकर हम में से 3 लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि तुम नहीं जा सकते हो मलेशिया। अरे इतना टिकट निकाला है मलेशिया का, और मलेशिया का 3 दिन वहां पर रहने का होटल का बुकिंग किया गया, समस्त भोजन का बुकिंग किया, आने जाने का समस्त बुकिंग किया गया, और ये हम लोगों को छोड़ना नहीं है उस मलेशिया का प्लेन में। हालेलुया। अनेक प्रश्न को पूछकर उसने तप्पा मार दिया कि तुम नहीं जा सकते हो। एकदम निराशा के साथ में हम लोग उस एयरपोर्ट से बाहर आ गए। जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, परमेश्वर के नाम की बात की प्रभु के समूह में प्रार्थना की, परमेश्वर इन्होंने हमारा बुराई किया, इस बुराई में तो भलाई कर। हालेलुया। हम 4 लोग वापस आ गए एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से बाहर आकर हम अपने अपने मुंबई के लिए आ गए। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि सिर्फ एक महीने में वापस हम लोग उस मलेशिया का टिकट का समस्त अरेंजमेंट कर हम लोग वापस गए। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम की बात है कि समस्त चेकिंग हो रहा है, समस्त बातें हो रहा है, और परमेश्वर के नाम की बात है कि फटाफट पास हो गए। हम लोग प्लेन में बैठ गए। हालेलुया। प्लेन में जाकर परमेश्वर के नाम की बात है कि मलेशिया में 3 दिन रहकर जैसे हम लोग आ रहे थे, सचमुच परमेश्वर के नाम की बात है कि एक फोन आया कि आपको इस्राएल में बुलाना है। हालेलुया। अरे जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। मलेशिया से जैसे आए तो परमेश्वर के नाम की बात है कि फोन आया कि आपको इस्राएल देश में भी स्वागत है। कहेंगे हालेलुया। अनेक लोग लाखों रुपया खर्चा करके हमने थोड़ा सा पैसा में इस्राएल देश, पैलेस्टीन, मिस्र देश, 5 देशों को हम लोग घूम कर आए मलेशिया के बाद में। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जोर्डन एक देश था, इस्राएल एक देश था, ऐसे 5 देशों को घूम कर आए। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलने के समय में, जब तुम परमेश्वर के भक्ति में चलने के समय में, वो परमेश्वर आपकी भलाई करे। परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर भलाई करने वाला, जब वो परमेश्वर भलाई करता तो कोई भी रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर आपकी भलाई करता तो कोई जादूटोना उसको रोक नहीं सकता, कोई मंत्र शक्ति उससे रोक नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह का नाम है, भलाई का दाता है, भलाई का परमेश्वर है। वो हर समय में अपने बच्चों के साथ भलाई करता है। भलाई आपके जीवन में भलाई होना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु आपके जीवन में भलाई करना है। जब परमेश्वर आपकी भलाई करेगा, आपके कामों में तरक्की आना आरंभ हो जाएगा। तरक्की आते 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 आप एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे। जब परमेश्वर आपकी भलाई करेगा, एक छोटा घर में रहने वाला व्यक्ति की
जीवन में जब परमेश्वर भलाई करता है तो परमेश्वर उसे ऊंचा उठाकर बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े घर लेने के लिए, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े फ्लैट लेने के लिए परमेश्वर भलाई कर उन्हें ऊंचा स्थान पर लेकर आता। छोटा धंधा, छोटा बिजनेस लेने समय भी जब परमेश्वर भलाई करता, वो बिजनेस धीरे 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 बढ़ाए, ऊंचाई में आकर वो भलाई के स्थान पर पहुंचा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपकी भलाई करेगा तो वो परमेश्वर जब आपका भलाई करता है तो वचन में कहता कि कीचड़ से उठाकर राजाओं के साथ आपको बिठाएगा परमेश्वर। हालेलुया। किसके साथ बिठाएगा? राजाओं के साथ, मंत्रियों के साथ बिठाएगा। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में कीचड़ से उठाकर राजाओं के साथ तुमको बिठाने के लिए वो परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। कई लोगों को मैंने देखा कि परमेश्वर पर विश्वास कर जब लोग जोश में आए, परमेश्वर उनका भलाई किया, परमेश्वर उनका भलाई किया, और जब परमेश्वर ने उनका भलाई किया तो परमेश्वर सुन में ऊंचे स्थान पर आ गए, ऊंचे स्थान पर आ गए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु परमेश्वर आपका भलाई करना है। जब आपका भलाई करेगा तो परमेश्वर के नाम की बात है कि आपकी जीवन जो है बहुत ऊंचाई में जाएगा। परमेश्वर ने यूसुफ का भलाई किया। मिस्र देश में रहने के समय में परमेश्वर ने यूसुफ का भलाई किया, और परमेश्वर के नाम की बात है कि सिर्फ 20 साल के अंदर परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचे स्थान पर देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। परमेश्वर आपका भलाई करना, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करना। जब परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करेगा तो कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए मैं प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि आज भलाई करने वाला परमेश्वर के भवन में आकर, परमेश्वर के मंदिर में आकर हर समय में प्रभु मेरी भलाई कर, प्रभु मेरी भलाई कर, प्रभु मेरे जीवन में भलाई कर वो के प्रार्थना करना चाहिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में भलाई कर। हर समय चर्च में आकर, हर समय में परमेश्वर के मंदिर में आकर आत्मा सच्चाई से आराधना करना। भलाई जो है वो परमेश्वर इसलिए करता है कि आपका विश्वास जो है बढ़ जाए। वो परमेश्वर इसलिए भलाई करता है कि आपके जीवन में तरक्की आ जाए। आप चर्च में आने से पहले अलग स्थिति में थे। जब चर्च में आने के बाद में जब परमेश्वर भलाई करता है वो स्थिति एक ऊंचाई का स्थिति आएगा। लोग देखेंगे चर्च में आने से पहले ये लोग कैसे थे और चर्च में जाने के बाद में ये लोग कैसे हो गए। हालेलुया। लोगों के लिए चिन्ह चमत्कार का हृदय रहेगा, लोगों के लिए चिन्ह चमत्कार का जीवन रहेगा। लोगों को गवाही दे सकते हैं, जब से मैं चर्च में गया प्रभु मेरे जीवन में भलाई किया, प्रभु मेरे जीवन में भलाई किया है, बोल के आप प्रभु की महिमा करोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के समय में दाऊद कहता है कि सचमुच प्रभु ही मेरा भलाई करता है। जब शाऊल हर समय में बुराई कर रहा था, शाऊल दाऊद का बुराई कर रहा था, लेकिन उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई कर रहा था। वैसे ही जब आपके शत्रु हो या आपका मित्र हो, आपका पड़ोसी हो, जहां पर आप काम करते हो, आपका मित्र क्यों ना हो, आपका कोई भी क्यों ना हो, आपका बुराई कितने भी करेगा तो भी उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि एक प्रार्थना परमेश्वर तेरे मंदिर में मैं हमेशा हर समय में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए हर संडे मैं चर्च में आऊंगा।
गांव में जाएगा तो गांव में चर्च में जाओ। संडे चर्च, संडे यहां पर मुंबई में है तो संडे चर्च में आओ। हालेलुया। अनेक लोग होते हैं छोटा काम 20,000 का काम मिल गया, जहां पर छुट्टी नहीं है संडे के दिन, चलेगा, मुझे पैसा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए कि एक मामूली पगार 20,000 पगार के लिए लोग परमेश्वर को छोड़कर लोग कामों में जा रहे। काम 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 काम। जब तुम चर्च में नहीं आते हुए कामों में जा रहे हो, वो तुम्हारे लिए श्राप का कारण है। वो तुम जीवन में कभी ऊंचाई में नहीं आएंगे। कर्जाओं में, विपत्तियों में, समस्याओं में रहो, क्योंकि भलाई कहीं पर भी नहीं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेगी। एक व्यक्ति को बोला गया, आप एग्जाम में पास हो गए, आपको पगार देते हैं 1 लाख रुपया। हालेलुया। 1 लाख रुपया पगार है आपको। संडे आपको आना पड़ेगा, संडे छुट्टी नहीं। उसने कहा कि ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए, ठुकरा दिया उसने 1 लाख रुपए का पगार का। ये सादी बातें नहीं है, परमेश्वर के नाम की महिमा करते कि बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की बात है कि उसने परमेश्वर को पाने के लिए संसार का काम को ठुकरा दिया। 1 लाख रुपए पगार को ठुकरा दिया उसने। बहुत बड़ा पढ़ाई किया था, इंजीनियर के लेवल में था, तो 1 लाख रुपए पगार को उसने ठुकरा दिया। नहीं चाहिए मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए। अगर मैं चर्च में ही नहीं जाएगा तो मेरा भलाई कैसा होगा? मैं चर्च में नहीं जाते हुए 1 लाख रुपए भी कमाएगा, उसमें भलाई नहीं है, उसमें आशीष नहीं है, तो परमेश्वर में क्या फायदा? मुझे नहीं चाहिए वो कि उसने काम को टुकरा कर घर पे बैठकर परमेश्वर में प्रार्थना करने लगे। घर के लोग निंदा करने लगे, क्या 1 लाख रुपए पगार बोलते क्या है तुझे मालूम है? सगे संबंध लोग चिल्लाने लगे, ओ अनेक लोग, कलीसिया के लोग चिल्लाने लगे। मैं रहता था ना, मैं चर्च छोड़ के काम पे जाता था। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहता, मैं परमेश्वर से दूर होना नहीं चाहता। जब परमेश्वर से दूर होएगा तो वो 1 लाख रुपए क्या पाएगा? उसने 3 महीना चर्च में आते हुए प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर, भलाई कर। 3 महीने के बाद में एक कंपनी के द्वारा एक लेटर आ गया कि आप एग्जाम्स देने के लिए आएंगे। जब एग्जाम्स दिया गया, इंटरव्यू दिया गया, उस इंटरव्यू में पास हो गया, एग्जाम में पास हो गया, तब सामने बिठाया गया, आपको 5 दिन काम करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे छुट्टी, और आपका पगार 1.5 लाख रुपया है। ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। परमेश्वर नाम मांगेगी 1.5 लाख रुपया आपको दिया जाता, 5 दिन आपको आना। परमेश्वर नाम की मांगेगी। उसने लोगों से कहा कि देख, यही तो है परमेश्वर का भलाई। यदि मैं 1 लाख रुपए का पगार में आता तो मेरा परमेश्वर मेरी भलाई नहीं करता था, 1.5 लाख रुपए पगार मुझे नहीं मिलता था। परमेश्वर ने मेरी भलाई किया है, 1.5 लाख रुपए पगार दिया हो कि आनंदित होने लगा, अपने शत्रुओं को, अपने मित्रों को पार्टी देने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर नाम की बात है कि वो काम पे भी जाने लगा और परमेश्वर की सम्मुख में हर संडे चर्च में आकर वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की नाम की बात है कि परमेश्वर के सम्मुख में आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कीजिए। पैसा 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 पैसे के पीछे भागोगी, वो धन आपके जीवन में समस्या को खड़ा करेगा। हालेलुया। वचन में कहता कि
वचन में कहता कि धन बुराई का जड़ है। अगर तुम धन के पीछे भागोगे, वो धन तुम्हें श्रापित करेगा, वो धन तुम्हें कर्जा में डालेगा, वो धन तुम्हें कभी तृप्त नहीं होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन में कहता कि तू अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से तू अपने परमेश्वर यहोवा से, यीशु से प्रेम कर। वो यीशु से प्रेम करेगा तो हर समय जब चर्च में आएगा, जब बाइबल का वचन को सुनकर उसके अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर तेरे जीवन में हर संडे भलाई करते रहेगा, हर समय में भलाई करेगा, हर समय में भलाई करेगा, हर समय में भलाई करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। भलाई होना है। जब आप जोश में आते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले अनेक गलत पापों में जीवन जीकर रोडों में सोने वाला व्यक्ति था, जब प्रभु ने मुझे उद्धार किया, जब प्रभु के मंदिर में आया, जब प्रभु के रास्ते में चलने लगा, तो परमेश्वर के नाम के मानते कि एक दिन एक मंत्री का लीडर आया कि आप मंत्री सभा में आप आई, आपका स्वागत है। हालेलुया। और जब लेटर उसका कार्ड है, वो कार्ड को लेकर जाना पड़ता। हालेलुया। बिना कार्ड का अंदर नहीं छोड़ेगा। तब वो कार्ड मैं और मेरे साथ और एक जन को लेकर गया। परमेश्वर के नाम के मात्र के सारे मंत्र लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में हालेलुया वो लोग परमेश्वर की समुख में भाषण दे रहे हैं, सुनते हुए, जूस पीते हुए, ओ खाना खाते हुए उनके साथ व्यतीत करने लगा। हालेलुया। वो वचन पूरा हो गया, मैं तुझे धूल से उठाकर मंत्रियों के बीच में बिठाऊंगा। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। सोचने लगा परमेश्वर में क्या है, धूली में पड़ा हुआ व्यक्ति को तूने मंत्रियों के बीच में खड़ा किया। हालेलुया। अनेक मंत्री लोग वहां पर आकर भाषण देने लगे, अनेक मंत्रियों के साथ फोटो निकालकर परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर तेरे जीवन में भलाई होना है, इस देश में, इस भारत देश में, इस महाराष्ट्र में अगर तेरे जीवन में तो भलाई को देखना चाहता है, तो परमेश्वर के मंदिर से तो प्रेम कर। तो मंदिर से सरस्वती मां परमेश्वर के मंदिर में हर संडे आ जा। जब तू परमेश्वर के भवन में आ रहा है और परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तो परमेश्वर तुझे आशीष करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। जब तू हर संडे चर्च में आएगा, तब परमेश्वर तेरा भलाई करेगा। एक संडे चर्च में आएगा, 4 संडे गायब हो, कैसा भलाई होगा? संडे चर्च में आएगा, लास्ट में आएगा, एकदम लास्ट में आएगा, कैसा भलाई होगा? जब हम चर्च में आते हैं, समय पर चर्च में आना। परमेश्वर के नाम के मानते कि स्कूल में लोग समय पर जा रहे हैं, कामों में बराबर टाइम पे जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन चर्च में आने के लिए टाइम का कोई भी महत्व नहीं है। तुम परमेश्वर से मिलने आ रहे हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर रहना चाहिए। अयो, परमेश्वर के मंदिर में जाना है, मुझे समय पर जाना है। हालेलुया। आधा घंटा लेट हो गया, नो प्रॉब्लम। ये 2-2 घंटा लेट आना, वो आपके लिए भलाई कहां पर रह गया? हालेलुया। परमेश्वर क्या भलाई करेगा? हालेलुया। समय पर आई, समय पर हम चर्च में आने, इसके समय में, समय पर, एक समय पर परमेश्वर तुझे ऊंचाई में उठाए। अनेक लोग चर्च में आ रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि समय पर चर्च में नहीं आ रहे। परमेश्वर का डर नहीं है, मनुष्यों का डर है। परमेश्वर के नाम के मानते कि मनुष्य चाहे कितने भी भलाई करे, वो मनुष्यों का भलाई व्यर्थ है। परमेश्वर का भलाई आपके जीवन में होना।
हालेलुया। जब परमेश्वर आपका भलाई करेगा, आप धन संपत्तियों में आप खेलोगे। जब परमेश्वर आपकी भलाई करेगा, आप आशीषों में, उन्नति में, आनंद को अनुभव करोगे। जब तुम चर्च में आओगे तो परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। जो तुम्हारी निंदा करते थे पहले, वो लोग तुम्हारा तारीफ करना आरंभ करेंगे। सलूट नहीं मारने वाला व्यक्ति भी सलूट मारेगा। क्यों? माल है तो, हेलो, माल है तो सलूट है, माल ही नहीं है तो क्या है? हालेलुया। समझ रहे क्या? जहां गुड़ है वहां पर, अरे बोलिए, जहां गुड़ है वहां पर मक्खियां है, जहां शक्कर है वहां पर मूंगियां है। हालेलुया। गुड़ नहीं है तो मक्खी कहां से आएगा? शक्कर ही नहीं है तो मूंगी कहां से आएगा? परमेश्वर जब तुम्हारे जीवन में भलाई करेगा, लोग तुम्हारे आजू बाजू मंडराते रहेंगे, सलूट मारते रहेंगे, तुम्हारे विषय में तारीफ करना आरंभ करेंगे। इसलिए परमेश्वर की नाम की बात है कि बाइबल में दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है। मैं भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति, भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति को मुझे चुनकर इस्राएल का राजा बनाया। एक गरीब लड़का जिस परिवार में 7 लड़के लोग हैं, उस घरों में जन्म लिया मुझको। एक गरीब लड़का, एक गरीब परिवार में जन्म लिया हुआ लड़का। सभी लोग मुझे तुच्छ के रूप में देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस गरीबी से उठाकर राजा के समान खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मात्र की, प्रभु की महिमा होगी। तुम्हारा सूरज से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, तुम्हारा हृदय किस तरह धड़कता है परमेश्वर का प्रेम के लिए, परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए किस तरह धड़कता है, वो सभी बातों को देखता है परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मात्र की, जब आप संडे चर्च में आते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में भलाई का तेल को डालता है, भलाई का तेल को डालता है। वो भलाई का तेल का अभिषेक आने के बाद में तुम्हारे जीवन में भलाई होना प्रारंभ हो जाएगा। जिसमें भी तुम हाथ लगाओगे वहां पर भलाई होगा, जिसमें भी तुम हाथ लगाओगे वहां पर सफलता आएगा, जहां पर तुम हाथ लगाओगे वहां पर परमेश्वर भलाई को लेकर आए। जंगल में भी अगर आप हाथ रखोगे वहां पर परमेश्वर भलाई करेगा और हरियाली को लेकर आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब तुम जिसमें भी हाथ लगाओगे, काम में या बिजनेस में जिसमें भी हाथ लगाओगे, वो हाथ के पास प्रभु का हाथ आ जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु का हाथ आएगा भलाई होना आरंभ हो जाएगा। आपका हाथ हर समय में जब आराधना करता है, इन हाथों में परमेश्वर भलाई करे। जब इन हाथों में परमेश्वर के लिए जब गीत गाने समय में जब ताली बजाते हो तो परमेश्वर के नाम के मात्र इन हाथों में भलाई आना आरंभ हो जाएगा। जब आप हर समय चर्च में आने समय में जब आप बाइबल को पकड़ कर आते हो तो इन हाथों में परमेश्वर भलाई करे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब तुम्हारे हाथ में भलाई आएगा, पैसा उमड़ता रहे, खत्म होएगा, वापस परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मात्र की जीवन में उमड़ता हुआ जीवन को तो अनुभव करेगा। उमड़ता हुआ जब परमेश्वर भलाई किया दाऊद के जीवन में, इतना उमड़ता हुआ जीवन को अनुभव किया कि वो कह रहा कि मैं खाकर हजारों को खिला सकता हूँ। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मैं खाकर अनेक लोगों को खाना खिला सकता हूँ कि वैसा आशीष उसके जीवन में आके। आज प्रभु का आशीष तुम्हारे पर आना है, भलाई होना है, तुम तृप्ति से खाना है, तुम अनेक लोगों को खाना खिलाना है। हालेलुया।
कहेंगे हालेलुया। नंबर 2, करुणा होना चाहिए, परमेश्वर की करुणा। हालेलुया। परमेश्वर की दया आपके पर होना चाहिए, परमेश्वर के नाम की माता की। जब आप चर्च में आने के समय में परमेश्वर आपके पर करुणा करना आरंभ हो जाए। वचन में कहता कि जब सूर्य उदय होने के समय में, जब सूर्य उदय होने के समय में परमेश्वर, उस सूर्य उदय होने के समय में परमेश्वर तुम्हारे स्वर्ग पर महिमा से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ मुकुट को बांधता है, पहनाता है। वचन में कहता कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे वर्षों के दिनों में तूने मेरे सिर के ऊपर करुणा का मुकुट को पहनाया है। करुणा का मुकुट होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की करुणा का मतलब क्या है? तुम्हें देखकर परमेश्वर करुणा से भरकर जीवन में, तुम्हारी जीवन में हर समय में भलाई करना। शहेश राजा जब ईश्वर को देखने लगा, इस एस्थेर के पर करुणा किया गया। इसके लिए वचन में कहता कि जब शहेश राजा अपने राजदंड को उठाकर किसी व्यक्ति के ऊपर उठाता था तो उसके ऊपर करुणा किया जाता था। हालेलुया। हर बार शहेश राजा एस्थेर के ऊपर अपने राजदंड को उठाकर उसके ऊपर किया गया और उसके ऊपर ज्यादा करुणा किया गया। करुणा हो के बोल दो, जब परमेश्वर की करुणा तुम्हारे पर होगा, तुम जो कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करोगी, तुम्हारा हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देना प्रारंभ करेगा। तुम आंसू बहाते मेरे समय में परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब आना आरंभ कर देगा। जब तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरे जीवन में ये अद्भुत काम कीजिए, प्रार्थना करने समय में प्रभु करुणा कर वहां पर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की करुणा होना चाहिए। परमेश्वर की करुणा जब आपके ऊपर होगा तो आप बड़े बड़े कामों को करोगे। परमेश्वर के नाम की माता की आप घर बनाओगे, आप बड़े जमीन खरीदोगे, आप बड़े बड़े घरों को खरीदोगे। परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु की करुणा जब आपके पर होगा, जो कुछ आप प्रार्थना करोगे उसका जवाब आएगा और उस जवाब ऐसा आएगा कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु का करुणा जिस व्यक्ति के ऊपर है वो बड़े बड़े कामों को करता, छोटे छोटे काम नहीं करता। हालेलुया। इसके लिए बाइबल का वचन में कहता है कि परमेश्वर की करुणा दाऊद के ऊपर हुआ, इसके लिए उसने बड़े बड़े युद्ध को जीत लिए, बड़े बड़े शत्रुओं को मार गिराया, बड़े बड़े धन संपत्ति को उसने लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर होने लगा। हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर करुणा कर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब तू हर समय जोश में आता, प्रभु से कहता परमेश्वर तू मेरे जीवन में करुणा कर, तू मेरे जीवन में करुणा कर। परमेश्वर तेरे जीवन में महिमा से भरा हुआ करुणा करेगा। तू जुबान से मुंह खोलकर तू जो कुछ मांगेगा परमेश्वर वो तेरे सामने लेकर अगर खड़ा करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर की करुणा तुम्हारे पर होगा, बड़े बड़े कामों को करोगे। इसलिए परमेश्वर के नाम के माता की प्रभु तू मेरे जीवन में भलाई कर, प्रभु तू मेरे जीवन में करुणा कर बोके प्रार्थना करना चाहिए। जब हर समय जब तू जोश में करेगा, तेरे जीवन में भलाई होगा, तेरे जीवन में करुणा होगा। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर करुणा करेगा, बड़ी बड़ी विपत्तियां
तुम्हारे पास आने से परमेश्वर रोकेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बात की तुम अनजान से गलती काम हो गए तेरे जीवन से, तब परमेश्वर तेरे पर करुणा कर तेरे गलतियों को क्षमा करे। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर की नाम की बात है कि जब परमेश्वर के करुणा तुझ पर है तो तेरे शरीर में रहा हुआ अरे बीमारियां भागना आरंभ हो जाए। जब परमेश्वर की करुणा है तो बड़े बड़े एक्सीडेंट से परमेश्वर तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की करुणा होना है। कई सालों पहले मुंबई में 7 जगह बम स्फोट। उन दिनों में कुछ विश्वास लोग जोश में आ रहे थे। एक विश्वासी हर समय जोश में आ रहा था। वो ट्रेन जो लोकल ट्रेन आया, उस ट्रेन के अंदर बॉम्ब था और परमेश्वर ने उससे वादे किया इस लोकल ट्रेन में मत चलना। सचमुच वो परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर ठीक है ओके उस ट्रेन को नहीं चढ़ा। अनेक लोग उस ट्रेन में चढ़ गए और वो ट्रेन आगे जाकर धम होके बम स्फोट हो गए। कई लोग चितड़े हो गए। स्टेशन में अनाउंसमेंट किया गया अभी जो ट्रेन लोकल चले गया वो बम स्फोट होकर अनेक लोग मर गए। वो व्यक्ति कहने लगा प्रभु धन्यवाद तेरी आवाज सुना, तेरी करुणा मुझ पर है, धन्यवाद वो कि प्रभु की महिमा की। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि एक गुजराती व्यक्ति अपने जोश में आ रहा था। शेर बाजार में वो काम कर रहा था। शेर बाजार के सामने उसके सामने बम स्फोट हो गया। अनेक लोग मर गए। वो बम स्फोट का जो आवाज है उसके ऊपर आ गया लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, उसके सामने बम स्फोट हो गया लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करुणा किया उसे कोई विपत्ति नहीं हुआ। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु का करुणा तुम्हारे पर होना चाहिए। जब परमेश्वर करुणा होगा तो परमेश्वर के नाम की बात है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों के ऊपर प्रभु तुम्हें बचाएगा। बड़ी बड़ी विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर करुणा कर चारों तरफ से अपनी स्वदूतों रखकर रक्षा करना आरंभ कर। हालेलुया, बाइबल का वचन में कहता कि जब दाऊद राजा शत्रुओं से युद्ध करने समय में एक व्यक्ति शत्रु जो है तलवार लेकर दाऊद के पीछे से आकर उसको मारने के लिए जा रहा था। दाऊद को जैसे मारने जा रहा था उतने में दूसरा सैनिक आकर उसको ठप होके मार दिया। तब दाऊद कहने लगा परमेश्वर तेरी दया तेरी करुणा मुझ पर है, इसके लिए इस विपत्ति से बच गया। वो शत्रु आने समय में मेरे सैनिक के दृष्टि में आ गया वो और उसे मार डाला गया। तूने ही उसे नाश किया, तूने ही मुझे बचाया है वो के प्रभु की महिमा की। कई संकट दाऊद के जीवन में आया, प्रभु की करुणा के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर धैर्यवान बना है। हालेलुया, पौलुस कहता कि परमेश्वर मुझे ये काटा इधर काटा है, ये काटा निकाल दे। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा कि मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। हालेलुया, जीवन में कई कठिनाइयां समस्या रहने के समय में परमेश्वर की करुणा आपके साथ रहेगा तो उन कठिनाइयों में उन समस्याओं में तुम जो है धनवान बनकर मजबूत बनोगे। हालेलुया, परमेश्वर की करुणा उन विपत्तियों से तुम्हें बाहर लेकर आएगा, उन समस्याओं से बाहर लेकर आएगा, उन दरिद्रता से बाहर लेकर आएगा, उन श्राप से बाहर लेकर आएगा। हालेलुया, प्रभु की करुणा मांगना है,
इसलिए हर समय जोश में आकर प्रभु की करुणा, प्रभु का भलाई पाना है। पढ़ेंगे वापस और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। 23वां अध्याय उसका 6 वचन। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। जब तुम परमेश्वर के भवन में आते रहोगे, जब तुम सर्वदा प्रभु के मंदिर में रहोगे, तो परमेश्वर के नाम की माता की तुम्हारे जीवन में भलाई होते रहेगा, करुणा होते रहेगा। हालेलुया। हर समय आपको जोश में आना है। हर समय में जो जो प्रार्थना जोश में रहेगा, उन प्रार्थनाओं में आना है। जितना आप जोश में रहोगे, जितना आप जोश में रहोगे, उतना भलाई, उतना करुणा आपके जीवन में रहेगा। रोज सुबह उठकर ही प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं समय के दिन जोश में गया हूं, मैं प्रभु मेरे जीवन में तू भलाई कर, मेरे जीवन में करुणा कर। भूखे रोज प्रार्थना कर दिन को शुरुआत करो। देखो परमेश्वर भलाई और करुणा लेकर तुम घर से बाहर जाने समय में हर काम सफलता को तुम देखोगे। हालेलुया। भलाई करुणा नहीं है तो दिन पूरा खराब हो गया। आज किसका मुंह देखा मालूम? बिल्ली आया रास्ता काट दिया। कौन काटा? अरे बोलिए। बिल्ली रास्ता काटा। कुछ लोग बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं बढ़ पाते। हालेलुया। अंधविश्वास। बिल्ली रास्ता काटा है तो कुत्ता भी रास्ता काटा। क्यों? कुत्ता काटे तो कुछ नहीं होता है क्या? बेचारा वो भी जानवर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की, चाहे बिल्ली रास्ता काटे या चाहे कोई शैतान रास्ता काटे, मेरा प्रभु तेरे जीवन में करुणा और भलाई निश्चय करे।